शांत गवाह। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एक बार शेर सिंह ने तुकाराम से एक बड़ी मात्रा में धन उधार लिया। कई दिन गुजर गए, लेकिन शेर सिंह ने पैसा वापस नहीं किया। तुकाराम ने शेर सिंह के घर जाकर उसे उधार लिए धन के बारे में याद दिलाने का निर्णय लिया। जैसे ही तुकाराम ने घर के अंदर कदम रखा, उसने देखा कि शेर सिंह के घर में मेहमान है। तुकाराम थोड़ा झिझका, लेकिन फिर धन के बारे में शेर सिंह से पूछने का मन बनाया। जब शेर सिंह ने तुकाराम को देखा तो उसने अपनी भावे चढ़ा ली। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं अपने मेहमानों की आवभगत में लगा हूँ, उसने हक से कहा। मैं बस तुम्हें उसकी याद दिलाने आया हूँ कि जो धन तुमने उधार लिया था, जल्दी उसे लौटा दो, तुकाराम ने कहा। शेर सिंह ने उसी हफ्ते में धन चुका देने को राज़ी हो गया, लेकिन शेर सिंह को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि तुकाराम ने मेहमानों के आगे उससे धन की मांग की। उसे यह अपमानजनक महसूस हुआ। अगर मैंने दोबारा तुकाराम को देखा तो उसे तोड़कर रख दूंगा, अपने दांत पीसते हुए शेर सिंह गुर्राया। सच तो यह था कि शेर सिंह उसका उधार चुकता ही नहीं करना चाहता था, बस इसी का बहाना बनाकर तुकाराम से बदला लेना चाहता था। जिसका शेर सिंह इंतज़ार कर रहा था, वह मौका उसे मिल गया। वह तुकाराम से एक सुनसान सड़क पर मिला। उसने अपनी तलवार निकाली और उसे तुकाराम के आगे धमकाते हुए लहराया। तुमने मेरे मेहमानों के आगे मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? शेर सिंह ने पूछा। मैंने केवल तुम्हें यह याद दिलाया था कि तुमने मुझसे धन उधार लिया है। तुम उसे कब लौटाने का प्रबंध कर रहे हो? तुकाराम ने पूछा। हालांकि वह थोड़ा कांप गया। शेर सिंह ने गुस्से से दहाड़ा। तुमने पैसा मांगा, जबकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ। तुकाराम ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। मैं इस प्रकार की परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तुम्हारी तरह के सैकड़ों ग्राहक आते हैं। शेर सिंह ने अपनी तलवार नीची की। क्या मतलब तुम्हारा? मैंने अपनी पत्नी के पास एक पत्र रखा हुआ है, जिसमें हमारे लेन देन का सब ब्यौरा लिखा हुआ है। मैंने उसमें यह भी स्पष्ट किया है कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो, इसलिए अगर मैं रात होते ही घर ना पहुंचूं तो पत्र लेकर हमारे राणा साहब के पास चली जाएगी, तुकाराम ने कहा। शेर सिंह घबरा गया। उसे इस बात की आशा नहीं थी। वह निश्चित भी नहीं था कि तुकाराम सच बोल रहा है या झूठ, लेकिन वह कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। वह जानता था कि जिस किसी ने भी एक बेकसूर आदमी को मारा, राणा साहब उस पर बहुत ही अधिक क्रोधित हो जाएंगे। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं कितना नर्म दिल हूँ, शेर सिंह ने कहा। लेकिन मैं तुम्हारी नाक काटने जा रहा हूँ। तुकाराम को बड़ा झटका लगा। जो धन तुम्हें मुझे चुकाना है, अगर मैं वह मना लिखूं दूं, तो क्या तुम मेरी नाक छोड़ दोगे? उसने पूछा। शेर सिंह मुस्कुराया। मैं कर सकता हूँ। वह खुश था कि उसे कुछ भी नहीं चुकाना पड़ेगा। मैं लिखकर दे दूंगा कि तुमने मेरा धन चुका दिया है, पर इसके लिए एक गवाह की आवश्यकता है, तुकाराम ने कहा। शेर सिंह यह नहीं चाहता था कि इस जबरदस्ती लिखवाए रसीद पत्र के बारे में किसी को भी पता चले। व्यक्ति ने अगर राणा को खबर कर दी तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। मुझे किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है, तुम बस इस पर हस्ताक्षर कर दो, शेर सिंह ने लापरवाही से कहा। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, पर ऐसे में यह रसीद अवैध हो जाएगी, तुकाराम ने कहा। शेर सिंह ने चारों तरफ देखा। सड़क के एक ओर एक बरगद का पेड़ खड़ा था। बरगद का पेड़ रसीद बनाने इन परिस्थितियों को किसी के आगे जाहिर नहीं कर पाएगा। उसने निश्चित किया कि बरगद का पेड़ ही सही गवाह रहेगा। यह बरगद का पेड़ ही हमारा गवाह होगा, मेरा आदमी, शेर सिंह ने कहा। तुकाराम ने अपना सर हिलाया। उसने अपनी बही रसीद पुस्तक निकाली और रसीद लिख दी। शेर सिंह बहुत खुश था और खुशी में जल्दी से घर घर की ओर लपका।
उसकी यह खुशी थोड़े ही समय की निकली। अगले ही दिन उसे राणा का बुलावा आ गया। जब वह राणा के महल में पहुंचा, उसने तुकाराम को वहां खड़े पाया। क्या यह सच है कि तुमने तुकाराम से धन उधार लिया था? राणा ने पूछा। जी हुजूर, शेर सिंह ने कहा। क्या तुमने पैसा चुका दिया? राणा ने पूछा। लेकिन मैंने चुका दिया, शेर सिंह ने कहा और विजयोल्लास में रसीद निकाल दी। राणा ने रसीद को देखा और जोर से हंसा। तुम्हारा गवाह एक बरगद का पेड़ है? उसने पूछा। जी हुजूर, उस समय वहाँ पर कोई और मौजूद नहीं था, शेर सिंह ने कहा। इसलिए तुम मानते हो कि तुमने इस गरीब आदमी को खाली सड़क पर धमका दिया? राणा ने कठोरता से पूछा। नहीं, मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। यह तो बस इतना था कि वहाँ उस समय कोई आदमी नहीं गुजर रहा था, शेर सिंह ने कहा। कोई बात नहीं, यह रसीद बेकार है, राणा ने वापस करते हुए कहा। इसमें तुकाराम के हस्ताक्षर नहीं है, केवल गवाह के हस्ताक्षर है। शेर सिंह ने रसीद को देखा। राणा सही था, तुकाराम ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसके बजाय उसने गवाह के हस्ताक्षर के स्थान पर लिखा था बरगद का पेड़। शेर सिंह ने अपनी खुशी में इस पर ध्यान नहीं दिया। राणा ने कहा, अब जब हम सब यहीं पर है तो तुम तुकाराम का उधार क्यों नहीं चुका देते? अगली बार एक बढ़िया गवाह ढूंढना। दरबार के सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। और इस प्रकार चतुर तुकाराम शेर सिंह से बच पाया और उसे अपने धन भी वापस मिल गया।